दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्विज ऑनलाइन पोर्टल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग डेली देखते हैं डेली जीके डोज। तो आज है 3 जुलाई 2021। तो इसमें हम देखेंगे 20 वन लाइनर जीके क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक वीडियो में मैंने 1000 जीके क्वेश्चन कवर किए हुए हैं जो आपके सभी एग्जाम में पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। केवल 1 घंटे में मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में इन 1000 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम होता है, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। फ्रेंड्स, इसमें एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिए कि यहाँ पर बात सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व की जा रही है। अगर इसमें हम रेडियो एक्टिव तत्व की बात करते तो शायद उसका आंसर यूरेनियम या प्लूटोनियम कुछ और होता, या हम मेटल्स की बात करें तो उसका आंसर हो जाता है सीरियम। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे तत्व की बात की जा रही है जो हवा में रखते ही सक्रिय हो जाता है, जिसमें आग लग जाती हो। आपने सुना होगा सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि हवा में रखने पर वह आग पकड़ लेता है। तो सोडियम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है पोटेशियम, ये उससे भी ज़्यादा तेज क्रिया करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर है पोटेशियम। और अगर हम बात करें सबसे कम सक्रिय तत्व की, तो सबसे कम सक्रिय तत्व के भी कई आंसर हो सकते हैं, जैसे कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, नोबल्स गैस, वो किसी से भी क्रिया नहीं करती। और मेटल्स की बात करें जो सबसे कम सक्रिय हैं, तो सोना चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर दो ऐसे मेटल हैं जो सबसे कम सक्रिय होते हैं। और रेडियो एक्टिव तत्वों में बात करें तो सीसा यानी कि लेड सबसे कम सक्रिय होता है। तो इसके कई आंसर्स होते हैं, इसको आप याद में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? तो दीवान रियासत बनाया था मलिक याकूब को। ये वही पद्मावत वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं जो पद्मावती के दीवाने थे। और इनसे एक क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा था? तो इन्होंने भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी ने, मलिक काफूर को, जो कि मूवी में दिखाया गया कि एक ट्रांसजेंडर है, इसका वो सेनापति होता है अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो यह है गुजरात का। देखिए, यहाँ पर मैं आपको तरणेतर मेला से बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। ये जो मेला है बेसिकली एक स्वयंवर होता है। इसमें जो जनजातीय लड़कियां होती हैं वो आकर अपने वर को चुनती हैं। आपने सुना होगा जैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, सीता का स्वयंवर, राखी सावंत का स्वयंवर, सेम उसी तरीके से ये भी एक स्वयंवर है। लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग होते हैं वो गुजरात के जनजातीय लोग हैं। वो सितंबर के पहले सप्ताह में बढ़िया से अपना जो भी उनका पारंपरिक वेशभूषा है वो पहन के आती हैं। और लड़के जो होते हैं पारंपरिक वेशभूषा में वहीं दरी बिछा के बैठते हैं। लड़कियां उनको देखती हैं, पसंद कर लेती हैं और इस तरीके से स्वयंवर कंप्लीट हो जाता है। ऐसी बात नहीं, उनके माता पिता भी रहते हैं साथ में, शादी पक्की होती है और फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये तरणेतर मेला, इसको आप याद रखिए, गुजरात का है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? इक्वेटोरियल डायमीटर है पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर। और आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी है। जब चपटी है तो ध्रुवीय व्यास थोड़ा सा कम है। कितना कम है? तो 42 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो जी हाँ, ये है हृदय। ये कभी भी आराम नहीं करता है। वो लोग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए हृदय कब आराम करता है? तो आपको ऑप्शन टिक करना है पहली प्रेफरेंस पे कि हृदय कभी आराम नहीं करता, और दूसरी प्रेफरेंस पे टिक करना है कि 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। नेक्स्ट है, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? दाहेज में स्थापित किया गया। एलएनजी होती है एलपीजी की तरह, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और जो दाहेज है, इससे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दाहेज बंदरगाह जो गुजरात में है, ये सबसे ज़्यादा रसायनों का आयात और निर्यात करता है भारत से। नेक्स्ट, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दस्यु प्रयुक्त हुआ है अनार्यों के लिए। और ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है, सबसे पहले लिखा गया था ये। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह है माजुली। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें कि दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है, उसका नाम है उमानंदा द्वीप। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, जिससे हमें उसकी गंध का पता लग जाए और दुर्घटना होने से बच जाए? तो उसमें भरते हैं इथाइल मरकैप्टन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो आप बताएंगे ब्यूटेन होता है।
ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होती है जिसमें ब्यूटेन सबसे प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये थे कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, सेम उसी तरीके से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आई थी, जिसकी स्थापना की थी कोलबर्ट ने। और अंग्रेज तो चले गए, लेकिन 2 लोग बाद में भारत में रह गए थे हम लोग को परेशान करने के लिए। गोवा में रह गए थे पुर्तगाली और पुद्दुचेरी में रह गए थे फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? तो दोनों युद्धों के समय था दिलीप सिंह। ये महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे और ये पंजाब के अंतिम शासक भी हुए। इसके बाद जो भी राजा हुए वो सब अंग्रेजों के अधीन थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पंजाब राज्य को पूरा मिला लिया था। नेक्स्ट, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये किया जाता है जिंक ब्लेंड से। और इसी से मिलता जुलता एक नाम है पिच ब्लेंड, जिससे यूरेनियम निकाला जाता है। और उसी पिच ब्लेंड से मैडम क्यूरी ने रेडियम निकाल दिया था। तो लोगों ने कहा, अरे तुमने इतनी मेहनत कर दी, पिच ब्लेंड से तो यूरेनियम निकाला जाता है और तुमने इससे रेडियम निकाल दिया, ये लो तुम नोबेल पुरस्कार रख लो इसके लिए। नेक्स्ट है, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था ये प्रवासी भारतीय दिवस। जो NRIs होते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, मतलब जिनके पास भारत की नागरिकता होती है लेकिन रहते वो विदेश में हैं, तो उन सब के लिए मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ये शुरुआत हुई थी इसकी 2003 में नई दिल्ली से। किसकी याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। और 1915 से 100 साल बाद 2015 में इसके 100 साल पूरे हो गए, तो मोदी जी ने इसकी थोड़ी सी थीम बदल दी है। अब ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो जो JPC होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। जो JPC होती है वो किसी विशेष काम के लिए बनाई जाती है। एक ये तदर्थ समिति है, एडॉक कमेटी। मान लीजिए कोई रिपोर्ट है, कोई मुद्दा है, उसकी जांच के लिए बनाई जाती है और बाद में इसको खत्म कर दिया जाता है। इसमें एक चीज़ आप याद रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो लोकसभा से आधे होते हैं। मतलब अभी अगर हम बात करें, बेसिकली इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य हैं, तो लोकसभा के होंगे इसमें 30 सदस्य। लेकिन कभी अगर छोटी कमेटी बनानी है हमें, तो राज्यसभा के अगर 5 सदस्य हैं तो लोकसभा के उसमें होंगे 10 सदस्य। मतलब लोकसभा के सदस्यों की संख्या हमेशा राज्यसभा के सदस्यों की दुगनी होती है। नेक्स्ट, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है प्रशांत महासागर में। आपको पता होगा जो प्रशांत महासागर है उसमें कई छोटे छोटे द्वीप हैं। उन द्वीपों को मिलाकर एक तो इंडोनेशिया बना हुआ है जिसमें हजारों की संख्या में द्वीप हैं, और भी कई ओशनियाई देश हैं जिनको मान्यता तक नहीं मिली है देश होने की। आप मैप उठा के देखेंगे तो आपको इसमें हजारों की संख्या में द्वीप मिल जाएंगे। ये है आपका प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है जी, घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा हमारे बाजार में मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। जो पार्ले जी अभी 5 रुपए का मिल रहा है वो मिलने लगेगा 50 रुपए का, मतलब रुपए का मूल्य गिर जाएगा। नेक्स्ट, किस शेयर के धारक की कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो यह इक्विटी शेयर के धारक, इनको समता शेयर भी कहते हैं। और जब कंपनी को घाटा हो जाता है तो इनको कोई भी लाभ नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। आप किसी भी भाषा में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं प्लस अंग्रेजी सहित, आप किसी भी भाषा का अच्छा साहित्य लिखते हैं तो आपको ये मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। हालांकि अब 2021 के बाद जब जनगणना होगी तो पता चलेगा इनकी जनसंख्या कितनी है। अभी तो इसकी जनसंख्या लगभग 19 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट है, मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बीच की ही वो तरंगें सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं अपश्रव्य तरंगें, उनको नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो अब इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है पोटेशियम। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाना रियासत बनाया था मलिक याकूब को। तरणेतर मेला लगता है गुजरात में। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। सबसे व्यस्त अंग है हृदय। पहला LNG टर्मिनल भारत में स्थापित किया गया दहेज में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द प्रयोग हुआ है अनार्यों के लिए। सबसे बड़ा नदी द्वीप है मौजली। LPG गैस सिलेंडर में गंधयुक्त पदार्थ मिलाते हैं इथाइल मरकैप्टन। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था कोलबर्ट।
आंशिक युद्ध हुआ था दिलीप सिंह के समय। जस्ता धातु का निष्कर्षण किया जाता है जिंक प्लांट से। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 15। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है प्रशांत महासागर में। घाटे के बजट को अगर करेंसी नोट छापकर पूरा करें तो हमारे बाजार में मुद्रास्फीति आ जाती है। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर के धारक ही होते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। निर्धन लोगों की संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। और मनुष्य की सभ्यता सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो सच में तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, ऐसे ही वीडियो डेली पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियोस के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।